हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर में हमने रैशनल नंबर देखा, रैशनल नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर देखे, हर चीज़ देखी। फिर हमने उसका इक्विवेलेंट, एडिशनल, एब्सोल्यूट, सारे टॉपिक हमने कवर किए। अभी हम रिसेंट जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ में हमने रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर स्टार्ट किया था। हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, रैशनल नंबर के लिए स्पेसिफिकली नहीं देखी थी, ये सबके लिए सेम है। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सबके लिए है। तो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। हमारा चैप्टर रैशनल नंबर है, इसलिए हमें मेन फोकस रैशनल नंबर पे देना है। सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। जिसको अगर कुछ डाउट हो क्लोजर प्रॉपर्टी और ये सब, जो जैसे आज ज्वाइन कर रहे हैं, पहले वीडियोस नहीं देखी, तो प्लीज, और जिन्होंने देख रखे उनको जो भी डाउट है, प्लीज लेक्चर नंबर 1.1 से स्टार्ट करो। 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके पूरी वीडियोस देखो, ठीक है। ऐसा मत करो कि आप बीच में से कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं ना। तो प्लीज सीक्वेंस बनाए रखो ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। देखो, ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको ना क्लासेस रिकॉर्डेड मिल रही है, तो आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी खोल के वापस पढ़ सकते हो। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। और हाँ, रोज पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस है। सो प्लीज गिव योर टाइम एवरी डे, ठीक है। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। क्लोजर के बाद में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी। ये देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर, जैसे हमने होल नंबर के लिए देखा था, होल नंबर के लिए है। हमने नेचुरल नंबर के लिए देखा था, यहाँ नेचुरल नंबर के लिए नहीं है बट इंटीजर्स के लिए है। फिर रैशनल नंबर के लिए भी है। तो ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो ये बुक के ये भी देखते देखते जाना ना, और ये मुझे आपकी नोटबुक्स में ये चीज़ चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा मुझे आपसे क्या क्या चाहिए नोटबुक्स में। बट अभी फिर हमने कम्यूटेटिव देखा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूरा, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सेकंड टॉपिक हमारा वो था। फिर जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आज का जो हमारा एम है इस लेक्चर का, वो हमारा एम है समझना क्या, कुछ आइडेंटिटीज, एक और प्रॉपर्टी बाकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हम इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी है, वो है आइडेंटिटीज। अभी तक हमने वो जो देखी वो प्रॉपर्टीज थी, आइडेंटिटी। अब हम जो देखेंगे वो है एडिटिव आइडेंटिटी, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये रहा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो हम इसका मतलब क्या है, मतलब ये अभी यहाँ पे ऑफ रैशनल नंबर लिख रखा है, बट हम जनरल टर्म्स में पढ़ेंगे कि नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। सो सॉरी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो आज हम लोग चार चीज़ें हमें अच्छे से समझनी है और पढ़नी है। तो हम स्टार्ट पहले एक बार चारों चीज़ हम लोग एक बार पास में लिख देते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी से। एडिटिव आइडेंटिटी से, ठीक है। सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से। थर्ड हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और फोर्थ हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, ठीक है। हम आज इतनी सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो है हम देखते हैं वो क्या, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। देखो, कुछ भी रखने से, कुछ भी करने से पहले हमारा मेन मोटिव होता है कि हम समझ जाएं कि वो चीज़ क्या कहती है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, सिंपल भाषा में समझो, हिंदी में मैं अगर आप सबको समझाने की कोशिश करूँ, बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहता है अगर मैं किसी भी नंबर के साथ में जीरो ऐड करूँ, क्या, जीरो, किसी भी नंबर के साथ में जीरो ऐड करूँ तो उसका आंसर जो आएगा वो सेम नंबर आएगा, ठीक है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल चलो लिखो 2 + 0 कितना आएगा, 2 + 0 2 ही आएगा ना। यही है, सिर्फ यही चीज है एडिटिव आइडेंटिटी। सो उसकी अगर डेफिनेशन लिखना है तो प्लीज आप मेरे साथ डेफिनेशन लिखो। इफ वी एड 0 टू एनी नंबर we will get the same
number as the result। अब देखो मैंने क्या लिखने की कोशिश करी, ऊपर इफ वी एड 0 टू एनी नंबर, तो यहाँ एग्जांपल में जैसे ये 2 है तो 2 के साथ में मैंने क्या करा है, 0 को ऐड करा, यही करा है, 2 के साथ में 0 को ऐड करा है। वी विल गेट द सेम नंबर, हमें आंसर जो आएगा, जो हमारा रिजल्ट होगा, वी विल गेट द सेम नंबर एज द रिजल्ट। ये जो हमारा आंसर है वो सेम जो हमने ऐड किया था वही आएगा। तो यही है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये रैशनल नंबर के लिए आपके बुक में लिख रखा है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो ये देखो ये नेचुरल नंबर के लिए भी सेम है, इंटीजर के लिए भी सेम है। सपोज ये देखो यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ये नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हो गया, चलो वापस कर देता हूँ। अगर मैं नेचुरल नंबर का एग्जांपल लूँ तो नेचुरल नंबर के लिए 2 मेरा नेचुरल नंबर है प्लस 0 इज इक्वल टू 2। अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर भी सेम नेचुरल नंबर ऐसा, तो इसकी जगह मैं 5 ले लेता हूँ, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। 0 ऐड करना तो पता है ना कि 0 ऐड करोगे तो नंबर तो सेम ही आएगा ना, उसी चीज को हम नाम दे रखा, उसी चीज को एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद मैं अगर इंटीजर की बात करूँ तो इंटेजर की अगर मैं बात करूं तो -7 एक इंटेजर है, प्लस में 0 ऐड भी कर दूं तब भी आंसर क्या आएगा मेरा -7, तो वही नंबर आ रहा है वापस, ठीक है। और उसके बाद में रैशनल नंबर, तो हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर पे, तो यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है, 2/7 एक रैशनल नंबर है, प्लस मैं उसमें अगर 0 ऐड कर दूं तब भी मेरा आंसर 2/7 ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ यही है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया। अब हम सेकंड देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी आपको समझ आ गई होगी, मैं आगे चलता हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, हम 0 ऐड कर रहे थे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि आप किसी भी नंबर के साथ में 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर सेम आएगा। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, इफ वी मल्टीप्लाई 1 to any number, we will get the same number as the result। समझ आया क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है इफ वी मल्टीप्लाई 1 टू एनी नंबर वी विल गेट द सेम नंबर एज रिजल्ट। अब मैं जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 7, तो 7 के साथ में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 1 जा 7 ही आता है ना। तो इस अगर मैं किसी भी नंबर के साथ में ये 1 मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर जो आएगा वो ये सेम नंबर आएगा। इसी चीज को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको सब, आपका चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, बट हम देखेंगे हर नंबर के लिए ना कि हर नंबर के लिए क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। तो अगर मैं नेचुरल नंबर 7 ले लेता हूँ तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। होल नंबर आपकी मर्जी है, आप बता दो कोई भी होल नंबर। सपोज मैं 5 ले लेता हूँ तो 5 इंटू 1 इज 5। आप यहाँ कोई भी नंबर ले लो, सब ठीक है। इंटेजर के लिए भी देख लो, इंटेजर में इंटीजर के लिए अगर मैं यहाँ पे -10 ले लेता हूँ, ठीक है, -10 इंटू 1 करूँगा तब भी -10 ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ -10। अगर इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 7th क्लास का चैप्टर ही इंटीजर चल रहा है, प्लीज यूट्यूब पे जाओ, एमिनेंस स्कूल लिखो, 7th क्लास पे जाओ, 7th क्लास की वीडियोस देखो और उनकी वीडियोस फर्स्ट से लेके देखना स्टार्ट करो तो आपको इंटीजर्स भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, जिस चीज को देखो शर्माओ मत, कोई बात नहीं, हमने लास्ट से ज्यादा ढंग से पढ़ाई हुई नहीं थी ना कोरोना की वजह से। तो अगर आपको नहीं आता तो प्लीज इसमें कोई शर्म मत करो, जाके वीडियोस देखो, ठीक है। इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हो गया। उसके बाद में हमें क्या देखना था, उसके बाद में हम देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या है, अगर जैसे यहाँ पे लिखा है 2/7 तो इंटू 1 करोगे तब भी आंसर 2/7 आओगे। क्यों? क्योंकि ये 1/1 हमने देखा था ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 1 करोगे तब भी 2 आएगा, 7 इंटू 1 करोगे तब भी 7 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा 2/7। सो आई होप सो बच्चों आपको ये समझ आ रहा है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने दो चीज पढ़ ली, एडिटिव इनवर्स पढ़ ली, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ ली, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ ली। अब हम थर्ड चीज पढ़ने जा रहे हैं आज की, वो है हमारा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कुछ एडिशन से लेना देना है, लेकिन पीछे एक इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, इस एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? देखो पहले एक बार हिंदी में, किसी भी नंबर के साथ मैं ऐसा क्या नंबर माइनस करूं कि उसका आंसर जीरो हो जाए। एडिटिव इनवर्स में हमारा एम है आंसर को जीरो करना। किसी भी नंबर, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, उसके साथ में सेम वही नंबर माइनस करूंगा तभी तो जाके जीरो आएगा। लेकिन एडिटिव इनवर्स का एक डेफिनेशन एक अलग है। एडिटिव इनवर्स कहता है इफ वी ऐड अ सर्टेन नंबर, मतलब if we add a certain number to a number and it becomes zero then it is known as additive inverse। मैं लिख देता हूं, if we add a number to other number and the result becomes zero then the added number is additive inverse of that number। ठीक है, ये NO का मतलब नंबर है। ठीक है, मतलब अगर हम कोई नंबर है उसके साथ में कोई नंबर और ऐड करें, जैसे सपोज करो मैं अच्छे से ए और बी दो नंबर है, अच्छे समझने की कोशिश करना, कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ए एक नंबर है प्लस मैं उसमें एक बी ऐड कर रहा हूँ और जो मेरा आंसर आ रहा है जीरो, तो ये जो बी है ना वो ए का क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो ये बी क्या है, ए का एडिटिव इनवर्स। समझ रहे हो? वापस देखो, दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ और मेरा रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो ये मेरा बी क्या है, ए का एडिटिव इनवर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, कहाँ गया हमारा पेन, ये पेन ले लो, एग्जांपल पे आ जाओ। मेरे पास A2 लिखा हुआ है प्लस, अब मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर जीरो आ जाए। 2 में मुझे कुछ ऐड करना है कि मेरा आंसर जीरो आ जाए। सोचो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 मिनट वीडियो पॉज कर लो और सोचो आराम से कि मैं बी में ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि जीरो हो जाए। अब यहाँ देखो, क्या मैं उसको -2 रख सकता हूँ? अब देखो सॉल्व करके, 2 ये प्लस माइनस साथ में है, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 - 2 इज 0। मैंने 2 में क्या ऐड करा है, -2। तो अब मैंने यहाँ ऊपर आपको क्या समझाया था कि a का एडिटिव इनवर्स b होगा अगर दोनों को ऐड करने पे 0 होगा। अब यहाँ देखो 2 के साथ में मैंने -2 ऐड किया, तो मेरा आंसर कितना हो गया यहाँ पे 0। तो 0, ये जो मेरा 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। सो आपको एक चीज दिखा होगा कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2। हमें देखो दुनिया में कोई भी नंबर को जीरो करने के लिए हमें उसका नेगेटिव नंबर ही उसमें ऐड करना पड़ेगा तभी होगा। जैसे अगर मैं यहाँ 1000 भी लिख देता तो 1000 प्लस -1000 लिखूंगा तभी जाके जीरो होगा, तभी होगा ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं 999 लिख दूं तो क्या ये जीरो होगा, कभी नहीं। बैलेंस आउट करने के लिए हमें उसका एग्जैक्ट नेगेटिव टर्म लिखना पड़ेगा, समझे? तो वही चीज है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब मैं शॉर्ट में आपको बहुत सिंपल से बता दूं, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, जैसे सपोज 17 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, तो 17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -17। समझ गए? 17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस। और सपोज आपसे पूछा -17 है तो -17 का एडिटिव इनवर्स होगा 17। आपको एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है। आई होप सो आपको एडिटिव इनवर्स क्या है यू समझ आ गया कि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो नंबर जिसे हम दूसरे नंबर के साथ ऐड करने पे जीरो आ जाता है। एडिशन, एडिटिव का मतलब ही होता है ऐड करने पे। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एडिशन है, बट नंबर तो नेगेटिव हो सकता है ना, ये तो इंटीजर है, इसमें क्या दिक्कत है कि एक दोनों इंटीजर है, तो ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर के लिए कुछ नहीं है, ये इंटीजर्स और रैशनल नंबर की बात है इसमें। ठीक है, सो सेम रैशनल नंबर के लिए भी है, तो मैं उसका भी एग्जांपल, इंटीजर का एग्जांपल तो मिलेगा आपको। अब मैं एक रैशनल नंबर का एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, तो इस 2/3 को अगर जीरो करने के लिए मेरे को यहाँ पे प्लस -2/3 ही लिखना पड़ेगा। ये -2/3
तभी जाके यहाँ 0 आएगा। तो ठीक है, तो ये प्लस का क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2/3 अपॉन 2/3 एलसीएम सेम हो जाएगा, 3 का 3 एलसीएम सेम, ऊपर 2 में से 2 माइनस होगा 0, 0/3 आएगा, 0/3 हमेशा 0 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वो नंबर 0 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में नंबर 0 है तो इट इज नॉट डिफाइंड। तो आई होप सो आपको एडिटिव इनवर्स भी समझ आ गया कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो उसी तरह से 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या बना मेरा, -2/3। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन नॉर्मली करने के लिए दूं कि 7/4 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो सिंपल नंबर का साइन चेंज कर देना है, -7/4, बहुत सिंपल सी चीज है। और अगर आपको दे रखा है -8/2, तो उसका एडिटिव इनवर्स करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सीधा 8/2, बस साइन चेंज करना है आपको, तो उसका एडिटिव इनवर्स ये होगा। ठीक है, आई होप सो आपको एडिटिव इनवर्स में भी कोई डाउट नहीं है। अब हम लास्ट एक और चीज देखते हैं, वो है आज का लास्ट टॉपिक, वो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सो हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, वो जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो बच्चों आई होप सो आपको चारों समझ आ गया कि एडिटिव इनवर्स तीनों समझ आ गए। अब ये लास्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, पहले एग्जांपल समझ लो। अभी तक हमने ऐड करने पे हम क्या कर रहे थे, ऐड मतलब दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो 0 लेके आना था। अब हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि मेरा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, अब ये यूजुअली ये रैशनल नंबर के लिए काम आएगा आपको। आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना तो इंटीजर्स पे लगाओगे ना नंबर्स कुछ पे, पर यूजुअली रैशनल नंबर पे काम आएगा। अब जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि मुझे इस 2 का आंसर 1 करना है, मतलब 2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, यहाँ मेरे को बताना है। यही चीज मेरी इस नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे एडिटिव इनवर्स में प्लस के बाद जो यहाँ वाला नंबर था वो मेरा एडिटिव इनवर्स था, वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मुझे मल्टीप्लाई के बाद में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मेरा आंसर 1 हो जाए। तो सोचो 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ऐसा कि मेरा आंसर 1 हो जाए। अच्छे से सोचो, 1 मिनट वीडियो पॉज कर लो और अच्छे से सोचो कि 2 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, ओके, सो अब मैं आपको बताता हूं। देखो 2 इंटू, अगर मैं यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। मैंने आपका रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था कि क्या होता है। तो 2 1s are 2 और 2 1s are 2, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों कटा, 1 1 कॉमन है दोनों में, तो आंसर क्या आ गया मेरा 1। 1/1 आया, लेकिन 1/1 को 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 दो नीचे ऊपर दोनों 1 है। ठीक है, तो ये है मेरा, तो मेरा इस 2 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बना, 1/2। तो मेरे इस 2 का ये है मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जैसे सपोज यहाँ पे -7 लिखा हुआ होता, अब मुझे बोलते हैं कि -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो मुझे कुछ नहीं करना है। -7 मुझे माइनस अभी भी रखना पड़ेगा वरना आंसर गलत आएगा। अब देखो, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, -7/1 इंटू -1/7। ठीक है, 7 से 7 या तो यही काट लो या फिर आगे काट लेना। अब ये देखो ये माइनस माइनस है, मैंने आपको पहले ही बताया था माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 मतलब 1/1। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स if we multiply a number, if we multiply a multiplicative inverse of a number to the number, then the result will be 1। मतलब हम किसी भी नंबर का उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई होप सो बच्चों आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी समझ आ गया और एडिटिव इनवर्स भी समझ आ गया। आगे बुक में बहुत क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज़ उन्हें एक एक करके सॉल्व कीजिए। तो बच्चों ये चारों चीज़ें हैं, प्लीज़ अच्छे से बुक खरीद लीजिए जिसके पास नहीं है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपके पास बुक होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हमने देखा था ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये आप बुक में भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जो डेफिनेशन बुक में लिखी है वो लिख लीजिए उसमें अपनी होमवर्क नोटिस में। एडिशन विद 0, देखो एडिटिव इनवर्स में हमने 0 से ऐड किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, एडिटिव इनवर्स में हमें आंसर 0 लेके आना था और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर हमें 1 लेके आना था। सो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।